गजा में सेहूनी फौज के हमले, खवातीन और बच्चों समेत 27 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज ने रफा को मुकम्मल तौर पर घेरे में ले लिया। इलाके का बाकी इलाकों से ज़मीनी राबता मुनक़ता। गजा जंग के मुखालिफ इसराइली फौजियों की तादाद हज़ारों में जा पहुंची। फ़िज़ाइया, बहरिया और रिजर्व फौजियों के 6 अलग अलग पिटीशन पर दस्तखत। फौज की हुकूमत से कैदियों के तबादले और गजा में जंग ख़त्म करने का मुआहदे का मुतालबा। जौहरी तनाज़े पर ताल्लुकात में बेहतरी। अमरीका और ईरान के दरमियान बिलावास्ता मुज़ाकरात का पहला दौर मुस्बत करार। फ़रीक़ैन में अगले हफ्ते मज़ीद बातचीत पर इत्तेफाक। ओमान में अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा बाज़ इराक़ची की मुलाकात। बाज़ इराक़ची ने कहा कि मुज़ाकरात का अगला दौर 19 अप्रैल को होने का इम्कान है। कोई भी फ़रीक ऐसे मुज़ाकरात की तलाश में नहीं जो वक्त का ज़िया हो। डोनाल्ड ट्रंप का एक और हैरानकुन फैसला। चीन के टैरिफ मामले पर अचानक नरमी। चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया को 125% टैरिफ से मुस्तस्ना करार दे दिया। स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया शामिल। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका की तरफ से चीन की मुस्तस्ना अशिया पर टैक्स छूट से एप्पल और डेल समेत बड़ी अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनियों को फायदा होगा। जो साजिश हो रही है, ये साजिश आपके खिलाफ है। कैनाल बना के नहीं, आपको गुमराह करके पीपुल्स पार्टी को बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है, उससे मैं पर्दा उठाना चाहता हूँ। आज सिंध के लोग मर नहीं गए, सिंध के लोग जिंदा है और ये कैनाल कभी नहीं बनने देंगे। हुकूमत छोड़ क्यों नहीं देते? हाँ, बिल्कुल ये ऑप्शन है। अगर हम समझेंगे कि ये हुकूमत तो अभी सुन रही है ना, हम इन हुकूमत को छोड़ने में 1 मिनट की देर नहीं करेंगे। पानी के मसले पर इत्तेहादी जमातें आमने सामने। पीपल्स पार्टी की नून लीग को साथ छोड़ने की धमकी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं किनाल किसी सूरत बनने नहीं देंगे। अवाम की ताकत से सिंध का एक कतरा कोई नहीं ले सकता। जमहूरी तरीके से ना माने तो हुकूमत का साथ 1 मिनट में छोड़ देंगे। किसी के कहने पर ब्लैकमेल नहीं होंगे। मामला एक्निक में आया तो मुखालफत करेंगे। बार बार गुजारिश की है कि बैठ के बात कर लें। ना ये जलसों जुलूसों से ये मामला हल होगा, ना तकरीरों से होगा। पता नहीं सिंध की शायद मजबूरी है कि उनको ये बातें तकरीरों में करनी है। यही ख्वाहिश का इजहार करूँगी। मैं फिर जो है वो यही मशवरा दूंगी कि बराए मेहरबानी इस पे जितना बात करेंगे कंट्रोवर्सीज क्रिएट होंगी। आधा जुमला जो है उससे सिंध वाले जो है उनको बहुत तकलीफ होती है। उनकी पूरी तकरीरों पर मैं सब्र का मुजाहरा करती हूँ। वज़ीर इत्तलात पंजाब के भी जवाबी चुटकुले। सिंध हुकूमत को अपनी अदाओं पर गौर करने का मशवरा। अज़मा बुखारी कहती हैं कि कई बार कहा है बैठकर मामलात हल कर लें, अब पता नहीं इन्हें क्या मसला है। पानी का मामला तकरीरों से हल होगा, न जलसे जुलूसों से। अज़मा बुखारी के PTI पर भी वार। कहा जब भी मुल्क तरक्की करने लगता है इन्हें हड़ताल याद आ जाती है। क्या जलाओ घिराओ और कौमी असासों को नुकसान पहुँचाना कौमी खिदमत है? जो तरक्याती काम ये शहर में कर रहे हैं, मेयर कराची और मैं, हम मिलकर कोशिश करेंगे कि 100 अरब रुपए लेकर आएँ। और ज़ाहिर शहर इनका भी है, मेरा भी है और हमारा है। तो कोई भी ये नहीं चाहेगा कि शहर की तरक्की ना हो, ना ये चाहेंगे ना मैं चाहूँगा ऐसा। हम सबका मकसद बड़ा क्लियर है, शहर की तरक्की करना। पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि मिलकर शहर की तामीर और तरक्की का काम करेंगे। बिकॉज शहर डिज़र्व करता है कि काम हो शहर के अंदर। और इंशाल्लाह जो भी मिलकर काम करे बिला तफरीक काम हो ताकि शहर की बेहतरी हो पाए। कराची की तरक्की के लिए इख्तिलाफात का खात्मा ज़रूरी। मेयर और गवर्नर एक पेज पर आने के लिए तैयार। मुर्तज़ा वहाब गवर्नर हाउस पहुंच गए। कामरान टिसोरी से अहम मुलाकात। शहर की बेहतर और तरक्की के लिए जारी मंसूबों पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध का कहना था कि मुर्तज़ा वहाब अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ भरपूर ताउन किया जाएगा। मेयर कराची बोले गवर्नर से ज़ाती ताल्लुकात हैं, इस वक्त शहर कायद को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। शहर के हालात में इसी का सबसे बड़ा हाथ है खराब करने में। मुस्तकिल 50 साल से इस शहर के साथ होने वाली नाइंसाफी है। वो टैंकर अगर उसकी फिटनेस सही नहीं है और वो टैंकर जो के कस्टम पेड नहीं है, वो टैंकर जो इलीगल चल रहे हैं, ये इंतजामी मामला है। कोई भी पख्तून जो टैंकर चला रहा है वो सुबह जो है वो ये सोचकर, या कराची के पख्तून ये सोचकर घर से नहीं निकल रहे कि आज टैंकर स्टार्ट करो, जाकर मुहाजिरों पे टैंकर चढ़ाना है। कोई भी मुहाजिर घर से ये नहीं कह के सोचकर निकल रहा कि आज हमने टैंकर चलाने हैं। अगर ऐसे हो तो हजारों में टैंकर है, तो सिर्फ 10 या 12 क्यों जले? बिल्कुल ये मुहाजिरों को और पख्तूनों का मसला नहीं है। MQM और ANP भी कराची के लिए फिक्रमंद। खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ शाही सैयद की बैठक।
मुत्तहदा कन्वीनियर का कहना था कि शहर के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हालात ख़राब नहीं होने देंगे। कोटा सिस्टम ने शहरी इलाकों के लिए हिस्सा नहीं छोड़ा, नॉन कस्टम पेड टैंकर्स चल रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल बोले, शहर में बेरोज़गारी और सड़कों का मसला है। शाही सैयद ने कहा कि कराची में लसानी नहीं, इंतज़ामी मसला है। कराची का जो हालात है, हम उसको अगर गहराई से देखें तो ये कोई लिसानी मसला नहीं है, ये मसला है इंतजामी, कि कराची को कराची खुदा के लिए मत समझे, कराची को पाकिस्तान समझे। वफाकी हुकूमत का महंगाई में कमी न होने का एतराफ़। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, आलमी कीमतों में कमी के बावजूद पाकिस्तान में कीमतें ऊपर जा रही हैं। मिडिल मैन मनमानी कर रहे हैं। अरकान असेंबली खामोश तमाशाई ना बने, टैक्स बेस बढ़ाने के लिए आवाज़ उठाएं। बिजली की कीमत मज़ीद कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ताजिरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा।